इजराइल हमास से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजराइल का दौरा करेंगे। ब्लिंकन शुक्रवार को इजराइल पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये तीसरा इजराइल का दौरा है। तो युद्ध शुरू होने के बाद ब्लिंकन ये तीसरी बार है जब इजराइल जा रहे हैं। सभी जानते हैं इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, चाहे सैनिकों को उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे गाड़ियां उपलब्ध कराने की बात हो, हथियार उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे यूएन में स्टैंड लेने की बात हो। लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमास के इरादे और बुलंद हो जाएंगे और उन्हें और मौका मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। इजराइल में ग्राउंड ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी इसे ही मिली है, यानी इजराइल जंग तेज करने के मूड में, और वो सीज फायर के बारे में सोच तक नहीं रहा। इस काम में अमेरिका भी इजराइल का साथ दे रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब बाइडेन इजराइल आए थे तो उन्होंने इजराइल को गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी थी। वैसे भी अमेरिका के 3 जंगी जहाज भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा था। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही गाजा में जंग रोकना नहीं चाहते, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू का कहना है कि हमास को खत्म करके ही मानेंगे। क्योंकि बर्बरता और हैवानियत की शुरुआत हमास ने की थी, जिसके बाद गाजा में रहने वाले आम लोगों की शामत आ गई। जबकि रूस और चीन जैसे देशों ने इजराइल के गाजा पर किए गए हमलों की आलोचना की। पुतिन ने यह तक कह दिया कि गाजा में जो हुआ उसे किसी भी दलील से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन नेतन्याहू ने इन सारी आलोचनाओं को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया और दुनिया को बता दिया कि गाजा में युद्ध विराम नहीं होगा।